जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीटेट का पेपर सेकंड का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कब, कहाँ और कैसे, इसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और उनके आंसर को देखेंगे। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में सामाजिक अध्ययन से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने इस चैप्टर से लगभग 20 या 22 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कब, कहाँ और कैसे जो ये चैप्टर है इसी से रिलेटेड रहेंगे और जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। जैसे मैं इसमें दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहूँगा, जो ये इतिहास का सब्जेक्ट जो सामाजिक अध्ययन है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो इतिहास है, उसके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज कवर करवाएंगे। टॉपिक वाइज उन सभी के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उन सभी क्वेश्चनों को हम वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो है तो ये क्लास रहेगी कब, कहाँ और कैसे, जो ये चैप्टर है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, और इसी तरीके से ये सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिकों को उनके जितने भी आईएमपी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकेंगे उन क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं पहला चैप्टर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना कब, कहाँ और कैसे जो ये चैप्टर है सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पार्ट इतिहास का, इससे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न में हम देख रहे हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो इसका जो है तो 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। विलियम जोन्स जो हैं ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट बीसी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। इसमें दूसरा हमारा कथन है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि जो है वो एनो डामिनी के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। किस नाम से जानी जाती थी? एनो डामिनी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ना तो ए और ना ही बी, ठीक है। तो इसका जो है तो जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ए और बी दोनों, मतलब 2 कथन दिए हैं, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन है, जैसे पहला कथन है मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेखन यानी लिखने का काम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? हमें ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ठीक है, ना तो ए और ना ही बी, ठीक है। तो इसका जो ये ए और बी है ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाता है, ठीक है। मतलब जो है तो 2 हमें कथन मिले हैं, दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो है निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है। हमें ये 4 कथन दिए हैं, जिसमें पहला है यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथिस, मैग्नीज, टॉलमी तथा प्लिनी हैं, ठीक है। दूसरा है कि चीनी लेखकों में फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग आदि प्रमुख हैं।
तीसरा है अरबी लेखों में अलबरूनी प्रमुख है। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब ये जो कथन दिए गए हैं हमें 3 कथन, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में सामान्य महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करने में लगे होते थे, जिससे उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं बचता था। ठीक है, और दूसरा है उनका ऐसा विश्वास था कि यह आवश्यक नहीं है कि, ठीक है, तीसरा है वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, इनमें हमें ऑप्शन है, पहला है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। दूसरा है देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यावन शासकों को जाता है। तीसरा है भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो इसका तीसरा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, कौन सा वाला, तीसरा वाला, यानी भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कथन है, पहला कथन है भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। दूसरा है अंग्रेजों का मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। तीसरा है कथन ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों से पता चलता है। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये चौथा नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, चौथा नंबर वाला उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इनमें से हमारा पहला कथन है भारत इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो समय के साथ होता है और पूर्व में कैसी वस्तु स्थिति थी और वे कैसे परिवर्तित होती थी। ठीक है, दूसरा है ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था। तीसरा है कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। चौथा है ब्रिटिशों का यह मानना था कि भारत में सर्वेक्षण प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इसका जो है तो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों की बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंगों के अवशेषों से। दूसरा है खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार, आभूषणों से। तीसरा है भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन से। उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। इन सारी ही चीज़ों से वह पता लगा पाता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी हुई है। अगला 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई। ठीक है, इसमें ऑप्शन है रहस्यमयी, हत्याएं, धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाएं, रचनाओं का जीवन, कथा, कविता एवं नाटक। ठीक है, तो इसका जो ये 1 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, रहस्यमयी, हत्याएं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इस प्रकार से है
कि निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषताएं नहीं हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है शैक्षणिक योग्यता, दूसरा है पांडुलिपि की अच्छी नकल, तीसरा है खराब हस्तलेखन। ठीक है, तो इसमें कूट दिए गए हैं, पहला है केवल ए, दूसरा है ए और बी, तीसरा है सी, चौथा है बी और सी। ठीक है, तो इसका जो है तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी कि सी। ठीक है, यानी कि जो है तो सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है खराब हस्तलेखन। ठीक है, उसके बाद विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम 2024 के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। हमारा 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या था। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन है, जैसे पहला है यह इस विचारधारा पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, दूसरा है इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है, तीसरा है ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्हें इस विभाजन का प्रयोग किया, चौथा है याद करने में सुविधाजनक और सरल है। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक परिवर्तन था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं, निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है। इसमें ऑप्शन है, पहला है त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, दूसरा है 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, चौथा है यह कल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो है तो देखते हैं इसका जो है तो शायद एक और ऑप्शन है, चौथा नंबर वाला इसका ऑप्शन है भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसका जो है तो जो ये तीसरा नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है। ठीक है, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र और स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस प्रकार से है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर, ठीक है, कहाँ पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो 2 कथन है, पहला है पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भूर्ण नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, दूसरा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, दूसरा है ए गलत है और बी सही है, तीसरा है ए और बी दोनों गलत है, चौथा है ए सही है और बी गलत है। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है, 1 नंबर वाला ऑप्शन ये सही हो जाता है। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो इस प्रकार से कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो इसमें हमें पहला विकल्प है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, दूसरा यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थी की योग्यता को मूल्यांकित करता है, तीसरा यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, चौथा है यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। ठीक है,
तो इसका ये 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो इस प्रकार से है कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ठीक है, इसमें हमें जो है तो कथन है, पहला है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, दूसरा हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, तीसरा है अतीत की वर्तमान में से तुलना करने में। ठीक है, इसमें हमें जो है तो ऑप्शन है, पहला है ए, बी और सी, तीनों सही हैं, दूसरा है ए और बी, तीसरा है बी और सी और चौथा है ए और सी। ठीक है, तो इसका 1 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ए, बी और सी तीनों सही हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी, किस पर? पत्थरों पर, कागज़ पर, लकड़ी और ताड़पत्रों पर। किस पर लिखी गई थी? तो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। चौथा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। इसमें कथन है, पहला है ए नंबर, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का जो है तो धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ठीक है, और जो दूसरा है कथन, लंबी अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है, दूसरा है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है, चौथा है ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, इतिहासकार जो है तो समय को केवल घंटों, दिनों और वर्षों को बिताने के रूप में देखते हैं जो इतिहासकार होते हैं। ठीक है, इसी में हमारा जो है तो दूसरा बी नंबर वाला देखेंगे कथन कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें हमें ऑप्शन है ए गलत है पर बी सही है, दूसरा है ए सही है किंतु बी गलत है, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं और बी और ए की सही व्याख्या नहीं है, चौथा है ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है, ए गलत है और बी सही है। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें से जैसे ये 2 कथन हैं, जैसे जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्र एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उनमें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है इतिहास अलग अलग समूहों के लोगों के लिए अलग अलग था। तो सही विकल्प का चयन पहले इसमें जो है तो ए नंबर ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, तो इसका ये तीसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ए और बी दोनों जो है तो क्या है सही हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।